मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे जुलाई के महीने बस एक छोटी सी चीज, एक चुटकी भर चीज को अपने पानी में मिलाकर पी लेना। आपका गुरु इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके सौभाग्य का निर्माण करेगा, आपके दुर्भाग्य को समाप्त कर देगा। आपका शनि, आपका राहु आपके लिए स्वयं मार्गदर्शक बन जाएंगे। इसी के साथ साथ आपका मंगल भी अति प्रबल होकर आपको शुभता का आशीर्वाद देंगे। याद रखना बंधु, किसी भी कुंडली का आधार गुरु होते हैं और उस कुंडली का न्याय, यानी आपने जो कर्म किया उस कर्म में आपको कितना फल मिलेगा, कितनी बाधा आएगी, इसका फैसला शनिदेव का होता है और तीव्र बुद्धि राहु की होती है। और उस कुंडली का बल, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो एनर्जी, जो ऊर्जा आप लगाते हैं, वह मंगल होता है। इन ग्रहों को प्रबल बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति चाहे जाने में या अनजाने में इन ग्रहों की ऊर्जा को प्रबल कर देता है, उसके सौभाग्य के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। फिर चाहे किसी भी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंधु, आज का यह जो कार्यक्रम है यह बेहद ही खास है, क्योंकि आज ना केवल हम आपके इन 4 ग्रहों को अति प्रबल बनाने जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसे दोष के विषय में भी बताने जा रहे हैं जो यदि आपकी कुंडली में गलती से भी बन गया, कुछ डिग्री का भी बन गया, तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। जी हाँ, मान सम्मान की कमी, कार्यों के कोई फल प्राप्त ना होना, मन में असंतोष बना रहना, चाहे आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हो, चाहे सफल हो या असफल हो, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते। कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी टेंशन, ऐसी समस्या बनी ही रहेगी कि आप मन से व्याकुल बने रहेंगे और जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल बन जाएगी। यानी कि कभी ऊंचाई पर और कभी तुरंत नीचाई पर आते देर नहीं लगेगी। जी हाँ, तो ये दोष आपकी कुंडली में है कि नहीं, ये आपको हम देखना बताएंगे। जी हाँ, आपकी पत्री आपके हाथों ही खुलवा कर और उसमें बताएंगे। इसी के साथ साथ अगर ये दोष बना है तो इसे कैसे मिटाना है, इसके बड़े सटीक उपाय आपको दे देंगे। और इस उपाय को करके कुछ ही दिनों में, अगर ये दोष आपकी कुंडली में है तो हम कहते हैं कुछ ही दिनों में आप चमत्कारी परिवर्तन महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में भी कुछ गलतियों से आप इस दोष को रोज बनाते हैं अपने लिए, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। मतलब कि आज हम बात करेंगे आपके ग्रहों, आपके नक्षत्रों की, आपकी योग युतियों और दोषों की और उनके निवारण की। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जिनमें कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव। इन्हें जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये आपका जीपीएस है, जो आपके भविष्य में क्या घटित होगा इसके पूरे संकेत प्रमाणों के साथ देंगे, जिससे आप अपना जो भविष्य के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं, भविष्य की गति को निर्धारित करने में आपको सरलता हासिल होगी। जी हाँ, आप माने या ना माने, लेकिन जो भी भविष्यवाणियां हम करते हैं उसमें 70 से 80% तो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हजारों लोग इस बात का प्रमाण देते हैं, जो हमें हमारे नंबर पर फोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हमारे सहायकों को बताते हैं, तो हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। जो भी हम गणित लगाते हैं, जो भी महामाई हमें अनुभूतियां देती हैं, उसके आधार पर ही हम बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह एक तरीके की देवी देवताओं की सहायता है जो आपको प्राप्त हो रही है मुसीबतों से बचाने के लिए। इसी के साथ साथ बंधु, कार्यक्रम के अंत में हम आपको देने जा रहे हैं एक ऐसा महामंत्र जिसे आपको प्रतिदिन उच्चारण करना है। ये मंत्र दीक्षा मंत्र नहीं है, ये मंत्र ऐसा मंत्र है जिसे कोई भी उच्चारण कर सकता है। हम भी उच्चारण करके इसे आपको बताएंगे। प्रतिदिन आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और आप खुद महसूस करेंगे कि जिस दिन, पहले दिन ही आप 11 बार लगातार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज एकत्रित होने लगेगा और नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर भागेगी। यहां तक कि ऐसे आपके रिश्तेदार, दोस्त, यार, मित्र जो निगेटिव हैं और आपके लिए मन में अच्छा भाव नहीं रखते, बुरा भाव रखते हैं, ये भी आपसे अपने आप दूरी बना लेंगे, खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। जी हाँ, यही होता है। जब देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तो सबसे पहले छटनी शुरू होती है। कौन आपका अहित कर सकता है, कौन आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखता है, अब आपका उससे क्या रिश्ता नाता है, आप उसके लिए कैसे भाव रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवता उस व्यक्ति को आपसे दूर कर देते हैं किसी न किसी बात को लगाकर। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसे अकेला कर देते हैं। अकेला नहीं करते,
केवल उन लोगों के साथ रखते हैं जो उसे केवल हितकारी होंगे, उसके भविष्य का निर्माण करेंगे, उसे खुश रखेंगे। यही तो भगवान की लीला है। तो बस यही आपके साथ होगा, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि आज के इस कार्यक्रम को पूरा देखें। ये कार्यक्रम बहुत ही खास, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ है और आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगा, इस बात की गारंटी है और प्रमाण आप स्वयं बनेंगे। कुछ दिन इस जानकारी को बस उतार लीजिए जीवन में, प्रयोग करके देखिए, फिर खुद आप कहेंगे कि हाँ, आपका भी मन करने लगेगा कि आप हमसे फ़ोन पर बात करें और आगे मार्गदर्शन जीवन में और हासिल करें। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी, महामाई की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और मार्गदर्शन तो है ही। तो चलिए बंधु, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, इसीलिए आप आज इस कार्यक्रम को देख रही हैं। अनदेखी बिल्कुल भी न करना, देवताओं का अपमान नहीं करती हैं। जब भी कोई भद्र शक्ति हमारे सामने प्रस्ताव करती है, यानी हमारी मदद की कोशिश करती है, उस समय उसका तिरस्कार करना महामूर्खता होती है। ऐसी भूल न करना, चाहे जाने या अनजाने में भी यदि आपने तिरस्कार किया तो आप इसकी परिणाम खुद जीवन में महसूस करेंगे। लोग तो हमें भी भला बुरा कहते हैं कि आप ये वो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कह रहे हैं वो अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हैं। माई के साधक, माई के बालक की हीनता, बुराई करना, उसके लिए उल्टे सीधे वचन प्रवचन कहना भी गलत होता है। ये आपके लिए भी हम कह रहे हैं कि आप जब माई की पूजा करेंगे, माई की भक्ति करेंगे, माई की साधना करेंगे, तो आपका भी अहित कभी नहीं हो सकता। जो आपके लिए मन में अहित सोचेगा भी, वो अपने ही जीवन में उलझ कर रह जाएगा, आपके ऊपर से उसका ध्यान हट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि माई की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अब यदि भाव माई के लिए और गहरा है, माई के प्रिय बनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये अवसर आपके पास खुद चलकर आया है। लोग तो खुद से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन माई, या यूं कहें कि माई का ये दास, छोटा सा तुच्छ दास, स्वयं आपके सामने ये प्रस्ताव लेकर आया है। इसे अस्वीकार न करना, ये बहुत ही गलत होगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरे भाव के साथ। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। बंधुओं, एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर यह है कि आपके जीवन में आपका मार्गदर्शक, या यूं कहें कि लाइट यानी कि प्रकाश आ चुका है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं से इस प्रकार का ज्ञान मिलेगा, कहीं से आपको किसी व्यक्ति की सहायता मिलेगी, कोई एक ऐसा आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु बनेगा जो आपको सही राह दिखाएगा। कहीं से भी मिले आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, यानी किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, किसी भद्र पुरुष से, ज्ञानवान पुरुष से, व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शक बनेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि जीवन में गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन एक अलग ही दिशा में विकसित होने लगता है। जीवन में नई अद्भुत कलियां विकसित होती हैं जो सुगंध
फैलाती हैं और जीवन को परिवर्तित कर देती हैं, एक लय में ले आती हैं। जी हाँ, तो ऐसा आपके साथ होगा, आपको इसे पहचानना होगा। याद रखना, किसी के लिए भी मन में नेगेटिविटी आपको नहीं रखनी है। यदि कोई व्यक्ति खुद से बढ़कर चलकर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार वहम करने से पहले, शक करने से पहले समझ लेना सही है या गलत है। अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना, बौद्धिक बल का प्रयोग करना, ठीक है। दूसरा कि आपके आने वाले 5 से 7 दिनों में आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, ठीक है। स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेंगे, थकावट, तनाव यानी शारीरिक थकावट रह सकती है, लेकिन मनोबल आपका ऊंचा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं पर आप गहराई से कार्य करेंगे और बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करेंगे। उन योजनाओं का क्रियान्वयन आप शुरू कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ये बात अलग है कि थोड़ा बहुत शरीर में आलस या थकान रह सकता है। तीसरी अच्छी बात यह होगी कि आपके मन में धार्मिकता का भाव जागेगा। आप पूजा पाठ अनुष्ठान में या किसी प्रकार के विशेष गुप्त उपायों में रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं। भगवान के प्रति आपका भाव गहरा होगा, आस्था, रुचि बढ़ेगी और ये बहुत अच्छी बात है। इसी से तो आपका गुरु मजबूत होगा। गुरु, शनि, ये दोनों वृद्ध प्लैनेट हैं। ये दोनों आपके अंदर भक्ति भाव देखेंगे, अपने आप अनुकूल होने लगेंगे। जी हाँ, तो आपके अंदर ये भाव जागने लगेगा। आप किसी प्रकार का दान, धर्म, पुण्य कर्म भी करेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में किसी प्रकार किसी भंडारे में मदद करेंगे, किसी मांगलिक धार्मिक कार्य में आप किसी प्रकार की सहायता करेंगे, आप दान पुण्य का कार्य भी करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा, आप आत्म मंथन करेंगे। आप अपने जीवन के बारे में विचार करेंगे। अभी आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपके फैसले कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, इसके विषय में आप मंथन करेंगे, विचारशील बनेंगे और आप ये भी जानेंगे कि आप अपने जीवन में गलतियां कहां कर रहे हैं, यानी ओवर थिंकिंग कहां कर रहे हैं। आप कौन से ऐसे फैसले लेते हैं या ऐसी हरकतें, ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपका नुकसान होता है, यानी कि पॉजिटिव एनालिसिस करेंगे अपने जीवन का। ये बहुत जरूरी भी है। चिंतन से जीवन संवरता है और चिंता से जीवन बिगड़ता है। आप चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हालांकि पहले आपने चिंता जरूर की है, लेकिन अब आप चिंतन की अवस्था में आएंगे क्योंकि आपके अंदर अब धीरता, गंभीरता उत्पन्न होने लगी है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आप कुछ बड़े निर्णय लेंगे, कुछ कठोर निर्णय आप लेंगे जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे। किसी प्रकार के बड़े निवेश की ओर आप जा सकते हैं, अपने बिजनेस व्यापार में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं कुछ नया प्लान कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कठोर निर्णय आप लेंगे और ये निर्णय आपका सही निर्णय साबित होगा। आप यकीन मानिए। थोड़ा विचारशील जरूर हो जाइए, भावनाओं में बहकर निर्णय ना लीजिए। भावनाओं से ही याद आया कि चलो आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आप भावनात्मक तौर पर अपने आप को और मजबूत करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व पर कार्य करेंगे, अपने स्वयं के स्वभाव का सही मंथन करेंगे और आप जानेंगे कि कहां आप भावनात्मक तौर पर कमजोर पड़ जाते हैं, किन बातों से आपको दुख पहुंचता है, कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। इनका आकलन करके आप अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। कह सकते हैं कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से रीसेट करना चाहते हैं और ये एक अच्छा तरीका है, अच्छी विधि है। इसे आप अपनाइए, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आखिरी में आपको बता दें, 3 बातें आपके जीवन में और होंगी। इनके लिए आपको अलर्ट रहना है। सबसे पहली चीज कि आपकी कोई कीमती चीज, जी हाँ, कोई कीमती चीज किसी प्रकार से खो सकती है, चोरी हो सकती है, गिर सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है। दूसरा ये कि कोई व्यक्ति आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड कर सकता है, धोखा कर सकता है, ठगी कर सकता है। ये तीसरा ये कि आपको ऊंचाई से गिरने फिसलने का डर है। अग्नि से और बिजली से थोड़ा सा बचकर रहना है। इन सावधानियों को अपने जीवन में जरूर लेकर आएं, थोड़ा अलर्ट रहें। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। आपके गले, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है, तकलीफ बहुत अधिक बढ़ सकती है। शरीर के आंतरिक रोगों की वजह से आप हॉस्पिटल तक भी पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें, खान पान का ध्यान दें और जीवन में थोड़ी सी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य को लेकर भी लेकर आएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी। अब बात करते हैं विष दोष। तो ये सारी बातें आपको हमने बता दी, आपके भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई। अब बताते हैं आपको दोष के विषय में। तो हम बात कर रहे हैं विष दोष की। विष दोष जब शनि और चंद्रमा कुंडली में एक ही भाव में बैठ जाते हैं तो ये विष दोष का निर्माण करते हैं।
अब आप अपनी पत्री को खोलकर देखिए, जन्म पत्री को, और उसमें देखिए कि किसी भाव में, यानी जो 12 भाव होते हैं उसमें से किसी एक विशेष भाव में कहीं शनि और चंद्रमा एक साथ तो नहीं बैठे हैं। यदि बैठे हैं तो 100% आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो खींचतान है, जो आप चाह कर भी कर नहीं पा रहे हैं, कार्यों के परिणाम अवरुद्ध हो जा रहे हैं, ये सब कुछ इसी दोष की देन है। अब ये दोष एक ऐसा दोष बनता है जो जीवन पर्यंत जातक का पीछा नहीं छोड़ता, चाहे किसी भी अवस्था में बना रहे, जातक को ये लगातार प्रताड़ित करता ही रहता है। इसके कई प्रकार की प्रताड़नाएं होती हैं। मानसिक तौर पर भी ये आपको बहुत अधिक परेशान कर सकता है। कभी यह आपको स्वास्थ्य को लेकर परेशान करेगा और कभी यह आपकी धन की स्थिति को खराब करेगा। मतलब कहने का यह है कि किसी न किसी रूप से ये आपको इस तरह से उलझा कर रखेगा कि आप मानसिक तौर पर भारी रहेंगे, यानी कि टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, विचलित रहेंगे। तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की स्थिति में भी आप जा सकते हैं। जब आपके काम बने ही ना, प्रयास आपके असफल होते जाएं, पैसे की व्यवस्था बनते बनते बिगड़ जाए, हर जगह पैसे की बस कमी ही कमी दिखाई दे और पैसा अटकता चला जाए, तो जरूर ये विष दोष ही है। कहा जाता है ज्योतिष में कि जिस कुंडली में विष दोष बना हुआ है उस जातक को आजीवन शनि की 7.5 का फल भोगना पड़ता है। ये इतना खतरनाक होता है। जहां 7.5 में लोग 7.5 वर्ष में शनि का इंतजार करते हैं कि ये 7.5 समाप्त हो तो जीवन में कुछ गति आए, वहां जातक विष दोष से पीड़ित है यदि, तो वह जीवन भर इस 7.5 से पीड़ित रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक योग है, दोष है। आपको देखना है अपनी कुंडली में अगर ये दोष बना है। दूसरी स्थिति, एक तो यह है कि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। दूसरी स्थिति यह है कि यदि शनि और चंद्रमा आमने सामने बैठ जाते हैं तब भी ये विष दोष का कारक बनते हैं। जैसे कि चौथे भाव में शनि बैठ गए और 10वें भाव में चंद्रमा बैठ गए, पहले भाव में शनि बैठ गए और 7वें भाव में चंद्रमा बैठ गए, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठ गए और 8वें भाव में यदि शनि बैठ गए, तो ये आमने सामने का जो समसप्तक बनता है ये भी विष दोष का कारक होता है। तो इस प्रकार से यदि आप कुंडली देखें अपनी तो आपको दोष का आभास होगा, पता चल जाएगा। अब जब आपको पता लग गया कि आपकी परेशानी का कारण क्या है, मुसीबतों का कारण क्या है, क्यों आप जीवन में लगातार प्रताड़ित होते चले आ रहे हैं, तो अब आपको इसका समाधान करना है। इसके समाधान किसी एक उपाय करने से नहीं आएंगे, याद रखना। एक और बात यहां पर हम आपको बता दें कि जीवन में भी दैनिक क्रियाओं में, जिनकी कुंडली में नहीं है वो दैनिक क्रियाओं में विष दोष बना लेते हैं। जी हाँ, कैसे बनाते हैं विष दोष, ध्यान से देखिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि हाथ में चांदी का कड़ा पहनते हैं और काले रंग का धागा भी लपेट लेते हैं। यदि काले रंग का धागा और चांदी का कड़ा आपने साथ में रखा है तो ये विष दोष का कारक है, क्योंकि चांदी यानी चंद्रमा और काला धागा यानी शनि, तो चंद्र शनि का मेल फिर से विष दोष बना देगा। इसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं बहुत सारे लोग तो काले पेन का प्रयोग कर देते हैं, तो फिर से चंद्रमा और शनि का मेल हो जाता है। तो काले पेन से कभी डॉक्यूमेंट साइन ना करें, ये शनि चंद्र दोष है, यानी कि विष दोष का कारण। इसी प्रकार घर में जो लोग नमक रखते हैं तो नमक जो है वही चंद्रमा का प्रतीक होता है, और कुछ लोग नमक स्टील की डिब्बियों में, तमाम डिजाइन की डिब्बियां होती हैं उनमें, या फिर प्लास्टिक की डिब्बी में रख देते हैं। नहीं रखना चाहिए। यदि नमक रखा है स्टील की डिब्बी में तो विष दोष का कारक है, और यदि नमक रखा है प्लास्टिक की डिब्बी में तो यह ग्रहण दोष का कारक है। जी हाँ, राहु के साथ चंद्रमा मिलाकर ग्रहण लगा देता है, तो ये नहीं करना है। कांच की डिब्बी में यदि आप नमक रखेंगे, शक्कर रखेंगे तो इसके बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ये इस तरीके से तालमेल यदि जीवन में आप बिगाड़ के रखेंगे तो भी ये दोष का फल आप भोगते रहेंगे। आप सोचते रहेंगे कि क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशानी समझ में कभी आएगी नहीं और आपकी मेहनत असफल होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। अब इस दोष के निवारण की बात करते हैं। ठीक है, निवारण के लिए कोई एकाध काम करने से, एकाध उपाय से निवारण नहीं हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी कुंडली में शनि से कोई भी दोष बना है, विष दोष बना है या कोई भी दोष बन रहा है, शनि गलत भाव में बैठे हुए हैं, तो भी किसी भी स्थिति में शनि देव के मंदिरों के चक्कर लगाना बंद करो। शनि देव की दृष्टि वक्री है, उनके दर्शन जो करेगा उस व्यक्ति का बुरा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही शनि की दृष्टि उस इंसान के ऊपर पड़ेगी, उस इंसान का अहित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि देव को श्राप लगा है। तो शनि देव के मंदिरों के चक्कर लगाने बंद करो, सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि आजकल फैशन का दौर है तो मंदिर भी फैंसी हो गए हैं।
तो जिनका शिला स्वरूप होना चाहिए शनिदेव, उनके मूर्ति स्वरूप स्थापित हो रहे हैं और बाकायदे पूजन चल रहे हैं। सरसों के तेल का अर्पण किया जा रहा है और अपने लिए मुसीबत खुद ही मोल लेकर लोग आते जा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये बंद करिए। दूसरा, शनिदेव का कोई भी मंत्र, चालीसा या कोई भी उपचार आप कर रही हैं, फिलहाल में उसे बंद कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि इस तरह आप शनि को प्रबल कर रहे हैं और जितना प्रबल करते चले जाएंगे उतना ही दोष बढ़ता चला जाएगा। आप खुद ही समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, दुखी करता है, उस व्यक्ति की ऊर्जा को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो आपके साथ वो क्या करेगा? और अधिक कष्ट बढ़ाएगा, ठीक है? तो आपको शनिदेव के उपाय से ज्यादा शनिदेव के प्रसन्न कैसे होते हैं इसको समझना, यानी शनिदेव के स्वभाव को समझना पड़ेगा और उन गुणों को अपने जीवन में लेकर आना पड़ेगा। फिर उपाय करेंगे तो उपाय फलित होंगे। अब शनिदेव के गुण क्या हैं? सबसे पहला गुण कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, गलत नहीं करना है किसी भी हालत में, चाहे आपका नुकसान हो, फायदा हो, लेकिन आप किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी के हिस्से को नहीं दबाएंगे। लेबर, वर्कर और जो निचले तबके के जो कर्मचारी होते हैं उनकी हाय बद्दुआ आप नहीं लेंगे, उन्हें खुश करके रखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत जो अमीर जैसे होते हैं, वो होटलों में जाते हैं तो वेटर को टिप दे देते हैं, थोड़ी सी सही, 10, 20, 50 रुपए। उतने से ना उनका कुछ बिगड़ जाता है और ना ही वेटर लखपति करोड़पति हो जाता है, लेकिन इतना करने से वेटर मुस्कुरा देता है और जैसे ही वो मुस्कुराता है तो शनिदेव भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उस वेटर के अधिपति शनिदेव हैं। तो आप समझिए कि जो छोटे कर्मचारी हैं ना, इनके अधिपति शनिदेव हैं। तो शनिदेव का स्वभाव है कि आप इन्हें प्रताड़ित ना करें, उल्टा इन्हें खुश करने की कोशिश करें। जैसे ही आप उन्हें खुश करना शुरू करेंगे, शनिदेव मुस्कुराने लगेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां वहां दिया जलाना, चालीसा पढ़ना, इससे शनिदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं। तो आपके वे कर्म देख रहे हैं, ना कि आपके द्वारा किए गए उपाय और टोटके। जी हाँ, तो अब बहुत सारे लोग यहां पर भी आ जाएंगे और बातें उल्टे सीधे, कितनी भी अच्छी बात किसी को बताओ, कितना ही अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी ही सटीक उपाय बता दो, हजारों लाखों लोगों के जीवन में अच्छाई होने लगती है, उद्धार होने लगते हैं, तब भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो उसमें भी मीन मेक बुराई निकाल ही देते हैं और अनाप शनाप कहने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोगों की बाड़ी भाषा और ऐसे लोगों के तौर तरीके देखकर थोड़ा दुख तो होता है, उनकी ही बुद्धि पर दुख होता है कि ये इंसान बेचारा कभी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि इसे सद्गुणों में भी दुर्गुण की बू आती है। बेचारा कैसे उन्नति करेगा? इसकी तो आंतरिक व्यवस्था, जो इसकी मानसिक आंतरिक व्यवस्था है, उसी में दोष है। यानी कह सकते हैं कि इसके अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो बेचारा कैसे उन्नति करेगा? तो ऐसी स्थिति में बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये प्रयास जो है ना, ये आपके जीवन में हित करने के लिए है। लोग बहुत से ऐसे हैं जो इसको भी आकर दूषित करने की कोशिश करते हैं। खैर छोड़िए ये बातें। अब आपको हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज कि आप भिखारियों को थोड़ा थोड़ा कुछ दान करना सीखिए। कुत्ते को और गाय को प्रतिदिन रोटी अवश्य खिलाइए। नहीं खिला सकते प्रतिदिन तो कभी ना कभी जब आपको अवसर मिले इनकी सेवा अवश्य करिए, क्योंकि इनकी सेवा करने से आपका गुरु प्रबल हो जाएगा और शनि अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ माँ की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए। यानी माँ आपकी चंद्रमा है, पिता आपके सूर्य है। इनकी सेवा करने से आपको शनिदेव अपने आप ही अच्छे फल देंगे। हालांकि शनिदेव की अपने पिता से नहीं बनती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि दुनिया का कोई भी इंसान अपने पिता से ना बनाए तो शनिदेव उसकी तारीफ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, शनिदेव के प्रिय आप बन जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अपने स्वभाव में परिवर्तन, दान की आदत, धर्म में रुचि और अपने जीवन में किसी न किसी विशेष पूजा पद्धति को उठा लेना। चाहे हनुमान चालीसा प्रतिदिन करिए, चाहे किसी भी छोटे मोटे अनुष्ठान को आप प्रतिदिन करिए, ठीक है? शनिवार के दिन हनुमान जी को आप चोला चढ़ाइए, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ठीक है? शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और चमेली के तेल से दीपक जलाइए और उस तेल में, यानी जो दीपक आपने जलाया उसमें आप थोड़ा सा सिंदूर, जो बंधन हनुमान जी के शरीर पर लगाया, उसी बंधन को थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा चुटकी भर, और वहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा 11 हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अंत में बजरंग बाण, ठीक है? ये उपाय आप करिए, आपका शनि अपने आप अनुकूल हो जाएगा, विष दोष का प्रभाव समाप्त होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस उपाय को करिए। अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के विषय में जिसे आपको प्रतिदिन अपने पीने वाले जल में मिलाकर पीना है, ठीक है? देखो, दो चीजें हैं। आपको अपने जीवन में शुद्धता रखनी है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास रखना है, तो आपके घर में
खुद ही एक ऐसी चीज है जो कि पूरी तरीके से पॉजिटिव है। जैसे ही आपके घर में नेगेटिविटी आएगी, पहले वही चीज प्रभावित होगी, यानी कि तुलसी मैया। जी हाँ, तुलसी मैया को पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो आपको अपने पीने वाले जल में थोड़ी सी यानी तुलसी की एक पत्ती तोड़कर डाल देनी है। कैसे डालेंगे आप? रात्रि के समय नहीं तोड़ना है, उसके विधि विधान है, उन्हें आप मानिए, ठीक है। रविवार के दिन नहीं तोड़ना, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना, ऐसा मानते हैं कि माता तुलसी इस दिन व्रत करती हैं, ठीक है। तो ये विधि विधान के साथ आपको चलना है। तो आप पत्ती तोड़ेंगे और उसे जल में डाल देंगे, अपने पीने वाले जल में, और पिएंगे। साथ ही जिस जल में आप पानी पीते हैं, सुबह सुबह जब आप सोकर जागें तो उस जल में, उस पात्र में आप थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी से भी कम हल्दी या केसर मिला दें। ये गुरु के लिए है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तुलसी की पत्ती उसमें डली हुई है, रात भर से डली हुई है, सुबह आपने उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी और उसके बाद आपने उस जल को पी लिया। बस कुछ नहीं करना, इतना सा कर लेना है। अपने स्नान करने वाले जल में भी थोड़ी सी हल्दी डाल देना है, थोड़ा सा नमक डाल देना, बस आपका उपाय हो गया। सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपके गुरु पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगे। और ज्योतिष में यह कहा जाता है कि यदि आपने अपने गुरु को अनुकूल बना लिया तो शनि, राहु, केतु, मंगल सभी के दोष अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जी हाँ, तो इस उपाय को आप करके देखिए। साथ ही हमने आपको ये विधि बताई है, इन विधियों को जीवन में जरूर उतारिए। इसी के साथ साथ आपको हम बता देते हैं इस एक महामंत्र को। जब भी व्याकुलता जीवन में बढ़े, परेशानी बढ़े, मार्गदर्शन ना प्राप्त हो, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में ना आए, तो इस एक मंत्र को, इस मंत्र को निवेदन मंत्र कहते हैं। मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, उनके ऊपर, उनको यह समर्पित है मंत्र। तो इस मंत्र को आप प्रयोग करिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आप कर लीजिए 11 बार। जैसे ही पूरे भाव के साथ मां बगलामुखी की फोटो मोबाइल में रखिए, जरूर उसे देखते हुए, फोटो को देखते हुए, माई के प्रति भाव उत्पन्न करते हुए, जैसे ही 11 बार भी इस मंत्र का उच्चारण आपने अगर कर दिया तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं ये। आप इस मंत्र को करके देखिए। फिर जब भी मुसीबत आन पड़े, जब भी परेशानी लगे, जब भी संकट लगे, जब भी दुख लगे, अकेले में भय लगे, किसी भी स्थिति में आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। थोड़ा बहुत शुद्धता अशुद्धता का तो आपको सोच सोच का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि मंत्र जहां आ गया वहां शुद्धता तो जरूरी है। बाकी ये नहीं है कि आपको पूजा घर में बैठ के करना है, मंदिर में बैठ करना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने ऑफिस में, कार्यालय में, घर में, यात्रा करते समय कभी भी इस मंत्र का मन ही मन कर सकते हैं। बोलना नहीं है, मन ही मन कर सकते हैं, इसका उच्चारण जाप कर सकते हैं। प्रभाव आपको 100% मिलेंगे, गारंटी के साथ। करके देखना, फिर हमें बताना, ठीक है। अब यदि कुंडली के दोषों के बारे में और अधिक जानना है, बड़ी समस्याएं क्या हैं उनके विषय में गहराई से आकलन समझना है, क्योंकि केवल यही एक दोष नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे दोष होते हैं। इन दोषों से मुक्ति प्राप्त चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करा लो। नंबर वीडियो में दिए गए इन नंबरों पर फोन करिए। आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके कुंडली के अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे और आपके जीवन में बाधा समाप्त हो जाएगी, तकलीफें समाप्त हो जाएंगी, माई की कृपा आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।